गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक के पहले चैप्टर का तीसरा क्लास शुरू करेंगे। कल जहां हमने समाप्त किया था स्कैवेंजर्स तक, उसमें यानी पहले चैप्टर का अब हमें पढ़ना है 1.4 डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड द बेसल मेटाबॉलिक रेट। डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड द बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी प्रत्येक दिन शरीर को कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो बुनियादी रूप से नींव जो होती है आपके पाचन तंत्र के, वो दर के पाचन दर की वो क्या है, कितनी। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं। द फूड यू ईट हेल्प्स यू इन मेनी वेज। इट बिल्ड्स अप द बॉडीज टिश्यू, प्रोटेक्ट इट against infections, regulate its metabolic activities and gives energy for its various functions. The food you eat helps you in many ways, यानी कि जो कुछ आप भोजन करते हैं वो आपको कई तरह से आपको सहायता करता है, मदद करता है। It builds up the body's tissue, ये आपके शरीर की जो टिश्यू होती हैं, आपने पहले से पढ़ा है सेल, कोशिका, और सेल के मिलने से बनता है टिश्यू। तो ये आपके जो शरीर की टिश्यू होती है उसे बनाता है। प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इन्फेक्शन, और उसे इन्फेक्शन से बचाता है, कोई इन्फेक्शन हो उससे वो बचाव करता है। रेगुलेट्स इट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसे आपके जो पाचन की क्रियाएं हैं उसे चलायमान रखता है। एंड गिव्स एनर्जी फॉर इट्स वेरियस फंक्शंस, और उसको अन्य भी कई क्रियाओं के लिए वो ऊर्जा प्रदान करता है। योर बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन योर एज, सेक्स, बॉडी वेट एंड ऑक्यूपेशन। आपके शरीर में ऊर्जा की योर बॉडीज एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन योर एज, यानी कि आपके शरीर के जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपके शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए, ये डिपेंड करता है एज पर, उम्र पर, सेक्स पर, यानी कि आपका लिंग पर, मेल हैं फीमेल हैं, बॉडी वेट यानी कि शरीर का वजन कितना है, और ऑक्यूपेशन होता है आपका कार्य, आपका व्यवसाय, यानी कि आप कौन सा कार्य करते हैं। जिस तरह का आप कार्य करेंगे उस हिसाब से आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर मेहनत वाला कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होगी, जितना आरामदायक काम कर रहे हैं उतना ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होगी। द टेबल 1.1 shows the approximate calories requirement daily by different people. The table 1.1 show the approximate calories requirement daily by different people, यानी कि ये जो टेबल आपको दिया है 1.1, उसमें आपको दिखाया गया है कि लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अलग अलग लोगों में। एक बात आप ध्यान दें, ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ठीक है, ये मात्रक है। जैसे कि वजन आप करते हैं तो किलो में करते हैं, लंबाई चौड़ाई मापते हैं तो मीटर सेंटीमीटर इसमें मापते हैं। ठीक है, कोई द्रव्य चीज मापते हैं तो लीटर में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। उसी तरह से ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। तो इस टेबल को सबसे पहले तो आप अभी चाहें तो ये वीडियो यहीं पॉज करके कर सकते हैं। इस जो आपको टेबल दिया गया है उसको आप अपने कॉपी में बहुत अच्छे से बनाएं। ठीक है, चाहे तो आप इसे चार्ट पेपर भी बना सकते हैं और एकदम कलरफुल करके बनाएं और इसे अपने रूम में लगाएं, याद करें ये डेली रिक्वायरमेंट जो है आपके एनर्जी की उसमें। ठीक है, देखिए इस एक साइड दिया है एज, रेंज एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसमें दिया है कि एज का रेंज कितना होना चाहिए, एज का जो अंतर है, उम्र का अंतर, और उसके साथ साथ ऑक्यूपेशन जो होगा वो। ठीक है, व्यवसाय दिया है। बॉडी वेट दिया है कि बॉडी वेट कितना होना चाहिए, कितना है। ठीक है, और इस तरह तीसरा जो कॉलम बना है, इसमें बॉक्स बना है, उसमें है एनर्जी रिक्वायरमेंट कैलोरीज में, यानी कि आपको कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने कैलोरी की उसमें। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए उनकी उम्र जब 0 से 1 ईयर यानी कि जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक बॉडी का वेट होना चाहिए 7.3 kg। देखिए ऊपर वेट किसमें दिया है, केजी में, यानी कि 0 से 1 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की, उसका वजन कितना होना चाहिए, 7.3 किलो।
और उस समय उसे प्रत्येक दिन कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है? 800 कैलोरी। ठीक है। उसके बाद वही बॉयज और गर्ल्स में अगर 4 से 7 साल की उम्र है तो 20.5 यानी कि 20.5 kg वजन होना चाहिए, 1800 कैलोरी चाहिए उससे प्रत्येक दिन नॉर्मली। उसके बाद आगे देखिए बॉयज के लिए सिर्फ जब उसकी एज हो जाती है 15 to 18 अगर है एज तो उसका वेट होना चाहिए 61। 15 से 18 वर्ष की उम्र है तो उसको जो उसका जो शरीर का वजन है वो 61 kg यानी कि 61 kg होना चाहिए, तब वो नॉर्मल है। ठीक है। और उसे कैलोरी की कितनी आवश्यकता होगी? एनर्जी की 3000 कैलोरी। अगर बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स में थोड़ा कम होना चाहिए वजन भी और ऊर्जा की आवश्यकता भी। तो गर्ल्स 15 से 18 साल की अगर है तो उसे 15 to 18 ईयर्स 56.1 kg यानी कि 56.1 किलो 56 किलो के लगभग उसका वजन होना चाहिए और उसे 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करते हैं मेन, क्योंकि 18 के बाद बॉयज और गर्ल्स मेन और वुमेन के रूप में जो हो जाते हैं। तो मेन मॉडर्निटी एक्टिविटी यानी कि जो सामान्य क्रियाएं हैं उसके अनुसार बात की जाए मेन के लिए तो 18 to 35 ईयर्स यानी कि 18 से 35 साल तक का जब उम्र हो तो मेन के लिए, पुरुष के लिए जो वेट होगा शरीर का वो 65 होना चाहिए और कैलोरी की आवश्यकता भी अभी भी यहाँ 3000 ही होनी चाहिए, 3000 कैलोरी। एज जब मेन के लिए 35 to 65 हो जाए तो भी वजन 65 होना चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा जो ऊर्जा है वो कैलोरी में थोड़ा से कमी आ सकती है 2900 यानी कि 2900 कैलोरी उसको ऊर्जा चाहिए। जब 65 to 75 ईयर्स एज हो जाए यानी कि जब बुढ़ापा की ओर चलने लगे तो 65 से 75 तो उसमें थोड़ा सा वजन घट जाता है और आ जाता है 63। 75 टू तो यहाँ पर 63 और यहाँ पर भी जो ऊर्जा है उसकी भी कमी हो जाती है, वो हो जाती है 2350 यानी कि 2350 कैलोरी। और बात करते हैं कि जब मोर देन 75 ईयर्स ओवर 75 यानी कि 75 साल से अधिक उम्र हो जाए तब शरीर का जो वेट है वो होना चाहिए 63 और जो कैलोरी चाहिए उसको वो चाहिए कितनी 2100 कैलोरी चाहिए ऊर्जा उसको। अब बात करते हैं ये तो था अभी तक मेन के बारे में, पुरुष के बारे में। अब वुमेन यानी कि स्त्री के बारे में बात करते हैं, वही मॉडर्निटी रेटली एक्टिविटी के अनुसार यानी कि जो सामान्य क्रिया है उसके लिए 18 ये देखिए 18 to 55 ईयर्स 18 से 55 वर्ष तक शरीर का वजन होना चाहिए 55 kg। ध्यान दें 55 kg होना चाहिए जब 18 to 55 हो और उसके कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है 2200 यानी कि 2200। उसके बाद एक बात और इसमें है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है उस दौरान उसका जो वेट हो शरीर का वो हो जाना चाहिए 56 और उस दौरान उसे कैलोरी की आवश्यकता थोड़ी अधिक चाहिए 2400 यानी कि 2400 कैलोरी। ठीक है। अब बात करते हैं लैक्टेटिंग यानी है स्तनपान कराने वाली यानी कि वो औरत जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उस दौरान उस औरत का एज होना चाहिए 55 और उस समय कैलोरी की जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसे एनर्जी की वो थोड़ी और अधिक होनी चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए भी देना है तो वो हो जाएगी 2700 यानी कि 2700 कैलोरी। 55 to 75 और 55 से लेकर 75 तक के वुमेन का वेट होना चाहिए बॉडी वेट 53 kg और उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है 2050 कैलोरी। और ओवर 75 ईयर्स की अगर वुमेन हो तो उसका वेट होना चाहिए बॉडी वेट 53 और कैलोरी की आवश्यकता कितनी होगी 1900 यानी कि 1900 कैलोरी। तो ये टेबल आप अच्छे से आप लिख लेंगे, बना लेंगे और रखें। आगे, इवन वाइल you are sleeping or at rest, your body needs energy to keep you alive by performing the vital functions such as respiration, circulation, digestion,
and maintenance of body temperature even while you are sleeping or at rest. Your body needs energy to keep you alive by performing the vital function such as respiration, circulation, digestion and maintenance of body temperature. यहाँ तक कि जब आप सो रहे हों या आराम कर रहे हों, उस दौरान भी आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाय परफॉर्मिंग द वाइटल फंक्शन, बहुत सी क्रियाओं को करने के लिए, जैसे कि रेस्पिरेशन है, श्वसन है, सर्कुलेशन है, परिसंचरण है, डाइजेशन पाचन है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर या फिर शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम हो, तो इस सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट और BMR, देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट को शॉर्ट में कहा जाता है BMR, is a measure of how many calories your body needs to maintain its function when you are at rest. बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि जो BMR is a measure of how many calories your body needs to maintain its function when you are at rest. यानी कि जो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि आपको कितना दर चाहिए, पाचन दर चाहिए सामान्य तौर पे नियमित रूप से, वो बताता है, वो एक मेजर है, एक माप है, वो ये बताता है कि कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए, आपकी क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए। कब? जब आप रेस्ट में हो, यानी कि जब आप रेस्ट में हो तो कितने कैलोरी आपको चाहिए, इसी के मापने को क्या कहा जाता है? BMR या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट। The determine your BMR, multiply 1 calorie per kg per hour by your mass in kilogram. Take this number and multiply it by 24 hours. This will give you how basal metabolic rate in calorie for example. Suppose your mass is 50 kg, then your BMR would be 1 calorie into 50 kg into 24 hours or 1200 calories. To determine your BMR, multiply 1 calorie per kg per hour by your mass in kilogram. यानी कि अगर आपको BMR के बारे में जानना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में जानना है, तो आपका जितने शरीर का वजन है, वेट है, मास है आपके शरीर का जितना, उसमें 1 किलो पर केजी पर आवर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, टेक दिस नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 24 आवर्स, और जो नंबर आए उसमें 24 आवर से फिर मल्टीप्लाई कीजिए। दिस विल गिव यू योर बेसल मेटाबॉलिक रेट इन कैलोरीज, और इससे आपको आपके BMR जो दर है, वो पाचन दर, वो आपको प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ उदाहरण के लिए दिया हुआ है, सपोज योर मास इज 50 kg, मान लीजिए आपके शरीर का वजन 50 किलो है, देन योर BMR वुड बी, तो आपका जो BMR है वो क्या होना चाहिए, गुणा कर लीजिए 1 कैलोरी इंटू जितना वजन है 50 kg, और उसके बाद 24, क्यों, आपके एक दिन में कितने घंटे, 24, तो 24 आवर्स, तो आपको कितना आ जाएगा, 50 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200, यानी कि आपको एक दिन जब आपका वजन 50 kg का है तो कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए, 1200 कैलोरीज। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ से आप बना लेंगे तो मान लीजिए कि आपका जो वेट है वो 65 है, तो कितना होगा, और मान लीजिए कि मेरा वेट 70 है, तो मेरे को कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए, निकालिए, एक का 65 और दूसरा 70। ये दो वेट अगर हैं तो कितने, एक दिन में कितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए, ये भी आप अभी निकालें। अब पढ़ेंगे इसका 1.5, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी। मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी, और ये हम पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। तो आज के लिए जो क्वेश्चंस रहेंगे, आज के लिए जो प्रश्न रहेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए 10 वर्ड्स वाले सारे क्वेश्चन हो गए हैं। शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में भी 4 तक हो गए हैं। 5वां जो प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट।
बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है BMR क्या होता है, अभी हम बताए हैं, समझाए हैं बहुत अच्छे से, वो लिखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो दो प्रश्न अभी दिए हैं कि वेट मान लीजिए कितना 65 और 70, दो अलग अलग, तो उसके लिए आपको निकालना है कि कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो 3 हो गए। और ये जो आपका होमवर्क में रहेगा वो ये कि ये जो टेबल है डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट जो मैंने बताया टेबल बनाने को, वो आप बनाएं और अच्छे से याद करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।